आइंदा सदारती इंतखाबात के हवाले से बीजेपी की बड़ी पहल। बरसर इक़्तिदार और हिज़्ब मुखालिफ समेत तमाम पार्टियों और आज़ाद अरकान से बातचीत के लिए राजनाथ सिंह और JP नड्डा को दिए गए इख्तियार। तमाम जमातों से बात करके इत्तेफाक राय पैदा करने की होगी कोशिश। वज़ीर दाखिला अमित शाह का आनंद इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट की तकसीम असनाद तकरीब से खिताब। देही तरक्की के लिए इंस्टीट्यूट की तरफ से की जाने वाली मुसलसल कोशिशों की सताइश। कहा, देही तरक्की को रफ्तार दिए बगैर मुल्क नहीं हो सकता खुद कफी। कोरोना के खिलाफ मुल्क की टीकाकारी मुहिम के नाम एक और हुसूलियाबी। अब तक लगाए गए 195 करोड़ टीके। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने की सताइश। मुल्क में कोविड के यौमिया मामलात में इजाफा। जुमे की तशद्दुद के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की सख्त कार्रवाई। 9 जिला में 13 मुकदमा दर्ज। अब तक 304 मुल्जिमान गिरफ्तार। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा, नौजवानों के हाथों में पत्थर देने से बाज आए इश्तियाल दिलाने वाले अनासर। मरकजी वजीर किरण रिजिजू भगवान बुद्ध के मुकद्दस बाक़ियात के साथ करेंगे मंगोलिया का दौरा। फ़ज़ाइया के C-17 ग्लोब मास्टर तैयारे में ले जाए जाएंगे मुकद्दस बाक़ियात। जिनेवा में आलमी तिजारती तंजीम की वजारती सतह की कॉन्फ्रेंस का आज से हो रहा है आगाज। वजीर तिजारत पीयूष गोयल करेंगे भारतीय वफ़द की क़यादत। कॉन्फ्रेंस से कबल G33 वजारती इजलास में वजीर तिजारत की शिरकत। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे एडिशन में आंध्र प्रदेश ने तीर अंदाजी में लड़कों के कंपाउंड इवेंट में जीता तलाई तमगा। लड़कियों के कंपाउंड इवेंट में महाराष्ट्र को मिला गोल्ड मेडल। और कटक के बारापते स्टेडियम में आज खेला जाएगा भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच। सीरीज बराबर करने के इरादे से उतरेगी ऋषभ पंत की टीम। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। आइंदा सदारती इंतखाबात के हवाले से बीजेपी ने एक बड़ी पहल की है। पार्टी ने बरसर इक़्तिदार और हिज़्ब मुखालिफ समेत तमाम पार्टियों और आज़ाद अरकान से बातचीत के लिए अपने 2 सीनियर लीडर को इख्तियारात दिए हैं। इत्तेफाक राय की होगी कोशिश। राजनाथ सिंह और JP नड्डा को दी गई है बातचीत की जिम्मेदारी। सदारती इंतखाबात के ताल्लुक से इत्तेफाक राय की कोशिश की जाएगी। ये सदारती इंतखाबात हैं और बीजेपी की ये एक बड़ी पहल है और बताया जा रहा है कि सदारती इंतखाब के ताल्लुक से बीजेपी की एक बड़ी पहल है और इत्तेफाक राय भी की कोशिश की जाएगी। जुमे को हुए पुरतशद्दुद मुजाहरे के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। अब तक 9 अजला में 13 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए भी तेजी से कार्रवाई जारी है। आज सुबह 8 बजे तक 304 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां प्रयागराज में हुई हैं, जहां अब तक 91 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। सहारनपुर में 71 और हाथरस में 51 मुल्जिमीन को गिरफ्तार किया गया है और मुरादाबाद और अंबेडकर नगर में 34 मुल्जिमीन को गिरफ्तार किया गया है। फिरोजाबाद से 15 और जालौन से 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तशद्दुद के मुल्जिम जावेद अहमद की गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई रिहाइशगाह को इंतजामिया ने आज मुनहदम कर दिया। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पहले इस रिहाइशगाह पर इन्हदाम का नोटिस लगाया था। सहारनपुर पुलिस के SP सिटी राजेश कुमार ने बताया कि जुमे की तशद्दुद के मामले में कई दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि CCTV से लोगों की शिनाख्त की जा रही है। 10 जून को नमाज के बाद कुछ शरारती तत्वों द्वारा कुछ उपद्रव की घटना कारित की गई थी, जिसमें कड़ी धाराओं में उसमें मुकदमा लिखा गया था। उसमें अब तक 71 शरारती तत्वों को चिन्हित करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। लगातार हमारा आइडेंटिफिकेशन चल रहा है और उनकी गिरफ्तारी का काम चल रहा है।
इसमें हम जो भी सोर्सेज है, जो सीसीटीवी फुटेज हमें मिली है, उसमें हम जो भी शरारती तत्व है उनको चिन्हित कर रहे हैं पहले, और पुख्ता सबूतों के आधार पर ही उनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं ताकि किसी निर्दोष का उत्पीड़न न हो। जुमे के तशद्दुद के बाद रांची में सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज शहर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। झारखंड पुलिस में डीआईजी अनीश गुप्ता ने कहा कि मामले की तहकीकात के लिए एक टीम तश्कील दी गई है, जिसकी सरबराही सिटी एसपी कर रहे हैं। जहां भी ये वाकया पेश आया वहां मजिस्ट्रेट और पुलिस के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई है। अनुसंधान टीम का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व सिटी एसपी कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ पे भी ये इंसिडेंट हुआ है मेन रोड पे, वहाँ पे मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इनकी स्टेटमेंट पे प्राथमिकी दर्ज हुई है। उसके अलावा जो निजी व्यक्तियों की यदि किसी की संपत्ति नष्ट हुई है, किसी को इंजरी हुई है, उसके आधार पर भी प्राथमिकियाँ हुई हैं, और कुछ इसमें नामजद अभियुक्त भी हैं। और ये एसआईटी के द्वारा लगातार उस पूरे क्षेत्र में जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनका अवलोकन किया जा रहा है। उनमें जो दोषी व्यक्ति होंगे उनको चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। और हाल ही में एक लीडर के तबसरे के कई दिनों बाद कई रियासतों में तशद्दुद को जमीयत उलमाए हिंद से वाबस्ता मौलाना सुहेब कासमी ने एक साजिश करार दिया है। जमीयत उलमाए हिंद के बैनर तले दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा के रिमार्क्स के 15 दिनों के बाद सड़कों पर तशद्दुद फैलाने की कोशिश की गई। मौलाना सुहेब कासमी ने कहा कि इस मामले में हुकूमत और कानून अपना काम कर रहे हैं। बीजेपी ने नुपुर शर्मा को मुअत्तल भी कर दिया है। जो गुस्ताखी हुई है उसके लिए आइन है और उनकी तंजीम किसी भी किस्म के तशद्दुद के हक में नहीं है। सुहेब कासमी ने कहा कि जिन तंजीमों ने पिछली दहाइयों में मलाई खाने का काम किया है वो उकसा रही हैं। सुहेब कासमी ने इस पूरे मामले में मदनी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ओवैसी के मौक़िफ़ की सख्त तनकीद की है। आया फिर पूरे देश में खामोशी रहती है, मगर अचानक 15 दिन के बाद 10 जून को पूरे देश में एक ही अंदाज के पोस्टर, एक ही अंदाज के पंपलेट, एक ही अंदाज की लीड और एक ही अंदाज का धरना प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कुछ अनासिर कशीदगी करके मुल्क की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि जिन नौजवानों के हाथ में खेलों के सामान होने चाहिए उनके हाथों में पत्थर देने का काम नहीं होना चाहिए। वो कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज में तनाव पैदा करके ऐसा वातावरण खड़ा करते हैं कि आम जनमानस का आम जीवन भी प्रभावित उससे होता है, देश की छवि भी खराब होती है। और जिन युवाओं के हाथों में कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होना चाहिए, खेलने का सामान होना चाहिए, उनके हाथों में वो पत्थर देने का काम करते हैं। इससे उनको बाज आना चाहिए, क्योंकि आज का युवा राष्ट्र निर्माण में जुड़ना चाहता है, ना कि राष्ट्र को तोड़ने के लिए आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे राजनीतिक दल जो इसके पीछे लगते हैं, ऐसे लोग जो इस मानसिकता के साथ आते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने बंगाल में बीजेपी के दफ्तर पर हमले के वाक़े की मजम्मत की। कानून व्यवस्था राज्यों का विषय है, और मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आगजनी हुई, बार बार वहां पर ऐसे कारनामे देखने को मिलते हैं। इससे पता चलता है कि वहां पर क्या स्थिति है। मेरा ममता दीदी से भी अनुरोध रहेगा, ऐसे लोग जो इन के पीछे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। केवल मूक दर्शक बनकर सरकार को नहीं रहना चाहिए। बाकी राज्यों में भी जहां ऐसी स्थिति है उनको भी एक कार्रवाई समय रहते करनी चाहिए, ताकि ऐसे लोग जो उपद्रव मचाते हैं, पथराव करते हैं, समाज में तनाव पैदा करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और इस पर रोक लगे। और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के आनंद में इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट के 41वें कन्वोकेशन में शिरकत की। इस मौके पर शाह ने तलबा को इनामात और यादगारी निशानात पेश किए। अपने खिताब में उन्होंने देही तरक्की के लिए मरकज की मोदी हुकूमत की तरफ से किए जा रहे कामों की तफसील से जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि देही तरक्की को ज़मीनी सतह पर उतारने के लिए गैर मामूली कोशिशों की ज़रूरत है। ग्रामीण विकास थियोरिटिकल चीज नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट नहीं है। ग्रामीण विकास तभी होता है
जब इसको समर्पित लोग चंदन की भांति अपने आप को घिस घिस कर सुगंध को गांव तक पहुंचाते नहीं है, तब तक ग्रामीण विकास नहीं होता। और अगर ग्रामीण विकास आधुनिक जमाने में करना है तो इसके लिए इसकी कोर्सेस बनाने पड़ेंगे, इसको फॉर्मलाइज करना पड़ेगा और आज के जमाने की जरूरियातों के आधार पर, आज के जमाने की रिक्वायरमेंट के आधार पर ग्रामीण विकास को परिवर्तित कर कर जमीन पर उतारना पड़ेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि आम लोगों की सेहत जरूरियात के पेश नजर शुरू की गई आयुष्मान स्कीम बहुत कारगर साबित हो रही है। के घर में गैस पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया है मित्रों। इसके साथ साथ आरोग्य का कार्ड देकर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के साथ 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए कर दी है। आज कोई भी गरीब अपने परिवार का, बूढ़े माँ बाप का या छोटे बच्चे का इलाज कराने के लिए इसे ना लोन लेने की जरूरत है, ना मन मसोकर बैठने की जरूरत है। वो अपना कार्ड लेकर गौरव के साथ जाता है और अपने परिजन का इलाज कर कर यहाँ पर आ जाता है। अमित शाह ने कहा कि मोदी हुकूमत ने किसानों की फलाह बहबूद के लिए ठोस इक़दाम किए हैं। मोदी जी ने कृषि में ऋण माफ करने की जगह ऋण लेना ही न पड़े, इस प्रकार की व्यवस्था को सोचा और अमल में लाया। इस देश के 75% किसान 2 एकड़ से कम भूमि रखते हैं, उनकी जोत ही 2 एकड़ से कम है और 2 एकड़ भूमि में अगर किसानी करनी है तो उसका बेसिक खर्च नाबार्ड के हिसाब से 6,000 से 7,000 रुपया आता है। और वो 7,000 रुपया लेने के लिए या तो साहूकार के चुंगाल में फंसता है या बैंक का लोन देता है। मोदी जी ने हर किसान को सालाना 6,000 रुपया ही दे दिया, जिसके कारण उसको लोन लेने की आवश्यकता ही नहीं। कृषि को आत्मनिर्भर करने के लिए किसान अगर अपनी खेत उत्पाद को बना तो लेगा, मार्केटिंग कहाँ होगी, इसका व्यवस्थापन क्या होगा? इसका सबसे सरल रास्ता कोऑपरेटिव है और पहली बार आजादी के बाद सहकारिता मंत्रालय का गठन करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गांधीनगर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। महात्मा मंदिर में होने वाली तकरीब में गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। और आइए अब बात करते हैं कोरोना टीकाकारी की। मुल्क भर में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम तेज रफ्तार से जारी है। मुल्क में अब तक 195 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में इस हुसूलियाबी की तारीफ की। इस दौरान मुल्क में यौमिया कोरोना के नए मामलात में इजाफा देखा जा रहा है। इसके पेश नज़र लोगों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी 14 जून को महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वजीर आजम मोदी पुणे के देहू में जगह गुरु श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम मुंबई में राजभवन में जलभूषण इमारत और इनकलाबियों की गैलरी का भी इफ्तिताह करेंगे। ये गैलरी महाराष्ट्र के इनकलाबियों और आज़ादी पसंदों की खिदमत से लोगों को वाकिफ कराने के लिए बनाई गई है। ये अपनी नौयत का मुनफरिद म्यूजियम है। वजीर आजम मोदी मुंबई समाचार नामी अखबार की 2 साला जश्न में भी शिरकत करेंगे। ये अखबार पिछले 200 सालों से मुसलसल शाये हो रहा है। वजीर आजम मोदी का महाराष्ट्र का ये दौरा है। 14 जून को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ये दौरा करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों से योग को अपने रोजमर्रा के मामूलात का हिस्सा बनाने की अपील की है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि कुछ दिनों के बाद पूरी दुनिया में बैनुल-अक़वामी यौम योग मनाया जाएगा। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि यौम योग का हिस्सा बने और योग को अपने रोजमर्रा के मामूलात में शामिल करें। इसके एक नहीं बल्कि बहुत से फायदे हैं। पीएम ने इस मुतालिक एक वीडियो भी शेयर किया है।
अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर शदीद हमला किया है। पार्टी के तर्जुमान संबित पात्रा ने भुवनेश्वर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस की क़यादत पर बड़े पैमाने पर रकम गबन करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ईडी के सामने जाकर ये सच्चाई कबूल करनी चाहिए कि उन्होंने 500 करोड़ का गबन किया है। राहुल गांधी जाके ईडी के सामने सत्य को कबूल करें कि हाँ उन्होंने 500 करोड़ का गबन किया है। नेशनल हेराल्ड के केस में उन्होंने जिस प्रकार की चोरी की है उस विषय को वो बताएं। इसी से द रूल ऑफ द लैंड वुड बी फॉलोड। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। मरकजी वजीर ने दारुल हुकूमत लखनऊ में सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। सफाई मुहिम को तेज करने के लिए वजीर इत्तलात व नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने आज के डी सिंह बाबू स्टेडियम में झाड़ू लगाकर लोगों को सफाई मुहिम के तय बेदार किया। इससे कबल हजरतगंज से केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक एक जागृति रैली निकाली गई ताकि लोगों को फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में आगाह किया जा सके। इस मौके पर मरकजी वजीर ने कहा कि मरकजी हुकूमत खेलों और खिलाड़ियों की तरक्की के लिए मुसलसल काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसी की वजह से आज भारतीय खिलाड़ी दुनिया में परचम लहरा रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव देश के कोने कोने में मनाया जा रहा है, जहाँ युवाओं में एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा देखने को मिल रही है। लोग फिट इंडिया रन से और स्वच्छता कैंपेन से जुड़ रहे हैं और इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि आज की युवा पीढ़ी जब जुड़ती है तो न केवल स्वयं बल्कि पूरे परिवार को जागरूक भी करती है, स्थानीय क्षेत्र में भी जागरूकता अभियान जोड़ती है और इस मुहिम को आगे ले जाने का काम करती है। जिस तरह से देश ने खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है हमारे खिलाड़ियों ने, ये मोदी सरकार के जो इनिशिएटिव है, चाहे वो टॉप स्कीम हो या खेलो इंडिया प्रोग्राम हो, जिसके माध्यम से अच्छे इवेंट्स मिले, सुविधाएं मिली, प्रशिक्षण मिला और साथ ही साथ लाखों रुपए जेब खर्च के रूप में भी मिलता है, ये अपने आप में दिखाता है कि खेलों में तो युवा आगे आ ही रहे हैं, लेकिन समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ भी जुड़ रहे हैं और इस अमृत काल में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं कि कैसे स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का निर्माण करें और एक सशक्त भारत को खड़ा करें। इत्तलात व नशरियात और खेल के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर अपने लखनऊ के दौरे पर आज शहीद स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। इस दौरान बीजेपी के दीगर रहनुमा भी उनके साथ मौजूद थे। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने आज गोवा में जोनल मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत की तरफ से किए जा रहे अवामी फलाह बहबूद के कामों का जिक्र किया। ख्याल रहे कि ये जोनल मीटिंगें मरकज में मोदी हुकूमत के 8 साल मुकम्मल होने के तनाजुर में मुनाकिद की जा रही हैं। की ओर कोई देखे तो इस बात का विश्वास नहीं करेगा कि सरकार और विपक्ष एक स्वर में बोल सकते हैं, लेकिन अगर 8 साल की अचीवमेंट में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है वो ये कि जे एक्ट में संशोधन जब किया गया तब सरकार के पक्ष का विपक्ष ने भी समर्थन दिया और कहा कि लेट्स इंश्योर दैट इफ यू हैव टू ओपन अ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, द जिला मैजिस्ट्रेट एंड द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैव टू चेक द इंसिडेंट्स of these individuals who want to set up a child care institution, and only then can a child care institution be set up. मरकजी वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि तमिलनाडु को तमाम शोबों में मरकजी हुकूमत की स्कीमों से बहुत फ़ायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की क़यादत में भारतीय मईशत बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। मदुरई में एक जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि तमिलनाडु में सड़क और रेलवे के मुख्तलिफ मनसूबों के जरिए बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जा रहा है। भगवान बुद्ध के मुक़द्दस बाक़ियात को 14 जून से 11 दिनों की नुमाइश के लिए भारत से मंगोलिया ले जाया जाएगा। किरण रिजिजू की क़यादत में 25 रुकनी वफ़द मुक़द्दस बाक़ियात के साथ मंगोलिया जाएगा।
मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि ये भारत मंगोलिया ताल्लुकात में एक और तारीखी संग मील है और इससे दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती और रूहानी ताल्लुकात को मजीद फरोग मिलेगा। महात्मा बुद्ध की तालीमात इंसानियत को ज़्यादा से ज़्यादा हम आहंगी और खुशहाली की तरफ ले जाएंगे। इस दौरान मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत बुद्ध मत के अमन और हमदर्दी के पैगाम को न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रही है। मुल्क के कई हिस्सों में शदीद गर्मी का कहर जारी है। इस दौरान भारत के महकमा मौसमियात ने बताया है कि अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जुनूब मशरक़ी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गर्म लहर जारी रहेगी। ताहम इसके बाद इसमें कमी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी जजीरा नुमा साहिली इलाकों में आइंदा 2 रोज़ के दौरान मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। इसके अलावा शुमाल मशरक़ी भारत और हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में अगले 5 दिनों के दौरान शदीद बारिश के मौजूदा सिलसिले के जारी रहने का इम्कान बताया जा रहा है। और आज मुंबई के समुद्र में ऊंची लहर का मंजर देखा जा रहा है। गेटवे ऑफ इंडिया के करीब समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। बीएमसी ने लोगों से कहा है कि वो ऊंची लहर के दौरान समुद्र के किनारे मोहतात रहें। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने स्विट्जरलैंड के जिनीवा में G33 के वुज़रा सतह के इजलास में शिरकत की। उन्होंने कई ममालिक के नुमाइंदों से अहम उमूर पर तबादला ख्याल भी किया। बारहवीं WTO वजारती कॉन्फ्रेंस तकरीबन 5 साल के वक्फे के बाद आज स्विट्जरलैंड के शहर जिनीवा में शुरू हो रही है। इस साल की कॉन्फ्रेंस में बातचीत के कलीदी शोबों में वबाई अमराज के तई WTO का रद्द-ए-अमल, माहिगिरी पर ग्रांट इन इंडिया एड बातचीत, फूड सिक्योरिटी के लिए पब्लिक स्टॉक होल्डर्स समेत ज़रूरी मसाइल, WTO में इस्लाहात और ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटी में मॉरिटोरियम शामिल हैं। पीयूष गोयल की क़यादत में भारतीय वफ़द मुल्क और तरक्की पजीर दुनिया के साथ मुनसिफाना सलूक को यकीनी बनाएगा। ज़राअत, माहिगिरी, WTO में इस्लाहात वगैरह बातचीत के अहम शोबे होंगे। और खेल की खबरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे एडिशन में आज आंध्र प्रदेश ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। आंध्र प्रदेश के कुंदरू वेंकट ने तीर अंदाजी के कंपाउंड जुमले में तलाई तमगा जीता। चांदी का तमगा महाराष्ट्र के हिस्से में आया। तीरंदाजी में लड़कियों के कंपाउंड जुमलों में महाराष्ट्र के अदिति गोपीचंद ने सोने का तमगा अपने नाम किया। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज कटक के बारापति स्टेडियम में खेला जाएगा। कप्तान ऋषभ पंत दूसरे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में जनूबी अफ्रीका टीम के खिलाफ वापसी की कोशिश करेंगे। इससे पहले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 9 जून को खेले गए पहले मुकाबले में भारतीय टीम को 7 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। आज खेले जाने वाले मुकाबले में भारतीय टीम की कोशिश जीत दर्ज करते हुए स्कोर को बराबरी पर लाने की होगी। और फ्रांस के शहर चटावोरू में जारी पैराशूटिंग वर्ल्ड कप मिनावनी लखेरा ने अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया है। अवनी ने खवातीन के 50 मीटर 3 PSH एक इवेंट में 458.3 के स्कोर के साथ तलाई तमगा जीता। इससे पहले अवनी ने इस मुकाबले में खवातीन के 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में भी तलाई तमगा जीता था। अवनी लखेरा की कामयाबी पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उन्हें मुबारकबाद दी है। वजीर आजम ने लिखा, चट्टोपारो 2022 में एक और गोल्ड मेडल जीतने पर अवनी लेखरा पर फख्र है। नई बुलंदियों को छूने का उनका अज़्म काबिल सताइश है। मैं उन्हें इस कामयाबी के लिए मुबारकबाद देता हूं और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूं।
और जैसे जैसे योगा का आलमी दिन करीब आ रहा है, पूरे मुल्क में जोशो खरोश बढ़ता ही जा रहा है। इसी सिलसिले में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP के एहलकार हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई पर वाक़ई सरहदी चौकियों पर योगा का मश्क कर रहे हैं। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब। हमारे इस खास प्रोग्राम